तो बाइकॉम पहुंच गए हम। तो बाइकॉम भी देख लीजिए, बहुत ही खूबसूरत है। अब धीरे धीरे अंधेरा होना शुरू हुआ है और कोच्चि पहुंचते पहुंचते तो बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा। तो रात का शहर का सीन आपको कितना हम कैच कर पाएंगे वो अलग बात है, लेकिन यहाँ से कोच्चि तक का रास्ता बहुत ही खूबसूरत है और बहुत बढ़िया है। तो वीडियो को आप अंत तक देखें। आप हो सकता है कि आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट निकल कर आए, और मेरे लिए तो जहाँ भी जाता हूँ वो सब कुछ नया है, तो मुझे अच्छा लग रहा है। जो केरला के लोग हैं जो यहाँ नहीं आए होंगे उनके लिए भी कुछ मिल के आएगा, इन्फॉर्मेशन मिल के आएगा, निकल के आएगा। तो आप लोग देखते रहिए अपने बाइकॉम को। बाइकॉम शहर केरला का नेचर के बीच में बसा हुआ और बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत है, ऑर्गेनाइज्ड है। मुझे तो अच्छा लग रहा है। तो आप सब देखते रहिए, बने रहिए। हम बाइकॉम से होते हुए एर्नाकुलम जाएंगे और ये जो हमारी मुन्नार ट्रिप जो था, मुन्नार, तेकरी, कोटयम, कुमारकोम का ट्रिप खत्म हो जाएगा और फिर कल देखते हैं कल हम क्या कर पाते हैं, कहाँ जाते हैं। तो ये सब भी है हमारा। ये है सामने जो देख रहे हैं ना, ये है वो फेमस वाइकम श्री महादेवा टेम्पल। ये देख लीजिए, ये गेट है और काफ़ी बड़े एरिया में फैला हुआ है। जो मैंने रिसर्च में देखा और फिर गूगल से उसका मैं मैप देखा, सैटेलाइट व्यू, तो बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है। तो आप देख लीजिए वाइकम। और हर हर महादेव। महादेव सबके गॉड है। तो महादेव मतलब आदि, महादेव मतलब आदिवासियों के देवता, और आदिवासी से ही लोग धीरे 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 आगे बढ़ के जेंटिलमैन बनते जा रहे हैं। और जितना जेंटिलमैन बनते जा रहे हैं उतना ही क्रुएल्टी आता जा रहा है उनके अंदर में। इंसानों के लिए नफरत, भेदभाव, जातिवादी बनते जा रहे हैं, धर्म के नाम पर लड़ते जा रहे हैं। तो महादेव ने कभी नहीं कहा था कि नफरत करो। दुनिया के किसी ने, गॉड ने नहीं कहा है कि नफरत करो। गॉड ने यह सिखाया है कि प्रेम करो। चाहे महादेव हो, चाहे अल्लाह हो, चाहे गॉड हो, सब ने कहा प्रेम करना जरूरी है। और प्रेम करना जरूरी है नेचर से, प्रेम करना जरूरी है इंसानों से। हर एक से प्रेम करो, नो हेट। तो ये बाइकॉम है, देखते रहिए। मैं मंदिर देख के भटक गया। फिर बहुत सारे लोगों को कहा था इंडस्ट्री बार बार यही आ रहा है। केरला के लोगों का यही शिकायत है कि केरला में इंडस्ट्री नहीं है, जबकि केरला में बहुत सारे इंडस्ट्री है। केरला में रोजगार नहीं है। तो कम से कम 50 लाख लोगों के लिए रोजगार बनाना चाहिए और कम से कम जनरेट करने चाहिए। 50 से 75 लाख लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की जरूरत है केरला के लोगों के लिए। तो बहुत बढ़िया रहेगा और वो आसानी से किया जा सकता है। जिसमें जो केरला जो है बहुत ही संवेदनशील है, बहुत ही संवेदनशील है, सेंसिटिव। और इसमें प्रदूषण वाली इंडस्ट्री तो लगाना बिल्कुल ही ठीक नहीं रहेगा। नेचर फ्रेंडली इंडस्ट्री लगाना होगा। सेंसिटिव स्टेट कहूँगा मैं, क्योंकि पॉल्यूशन होगा तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। नेचर फ्रेंडली इंडस्ट्री लगाने से काम चलेगा। तो नेचर फ्रेंडली क्या है आपका, इको टूरिज्म तो है ही, ऑलरेडी टूरिज्म है, चल रहा है और दूर दूर से लोग आ रहे हैं। इस जो टूरिज्म इंडस्ट्री है उसको और बढ़ाना पड़ेगा और एडवर्टाइज करिए, लोगों को बुलाइए, दूर दूर से पैसे आएंगे और लोगों को रोजगार मिलेगा। गांव में भी होम स्टे खोलिए, अपने घरों में होम स्टे करिए, उसको प्रचार करिए। नेचर पार्क बनाइए, लोगों को बुलाइए। हाउस बोट तो ऑलरेडी इको फ्रेंडली है, चल रहा है, उसको सोलर से जोड़िए। और आयुर्वेद का तो चल ही रहा है, आपका मसाज सेंटर सब कुछ चल रहा है। तो इससे लोकल लोगों को रोजगार मिलेगा। जो लोकल यूथ है, फीमेल है, ड्राइवर, गाइड, होटल स्टाफ, ये सब मिलेगा काम। ऑर्गेनिक फार्मिंग कीजिए। केरला में आज भी सब्जी दूसरे स्टेट से आ रहा है, तमिलनाडु से बहुत कुछ आ रहा है, फल फूल सब्जियां।
तो आप अपना ऑर्गेनिक फार्मिंग कीजिए, केरला में ही उगाइए और लोकल। आपके पास ऑलरेडी मसाले हैं, मतलब स्पाइसेस तो है ही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोकोनट का जितने भी प्रोडक्ट है उसको बना के बेचिए। और हाइड्रोपोनिक फार्मिंग कर सकते हैं जिससे ज़मीन कम लगेगा और मल्टी लेवल उसमें फार्मिंग होती है, आपको पता ही है। तो वो सब कर सकते हैं, उससे आपको पैसा मिलेगा, तो इसमें रोज़गार मिलेगा आपको। और ये टैक्स फ्री भी होता है जो एग्रीकल्चर है। फिश फार्मिंग कर सकते हैं, पानी की कोई कमी नहीं है, पॉन्ड आपके पास बहुत है, तो फिश फार्मिंग करिए। आप प्रॉन की फार्मिंग कर सकते हैं, तो इसमें बहुत सारा रोजगार मिलेगा लोगों को। और रिन्यूएबल एनर्जी भी आप बना सकते हैं, सोलर पैनल का इंस्टॉलेशन का काम करिए, पावर बना के बेचिए। बैक वाटर के ऊपर भी फ्लोटिंग सोलर लगा सकते हैं। तो बहुत कुछ है यहाँ पर करने को, इंडस्ट्री, लोगों को रोजगार मिलेगा। बनाना चिप्स, जैक्स फ्रूट का तो ऑलरेडी काम चल रहा है आपका, फूड प्रोसेसिंग का, और करिए, और मसालों का करिए। कोकोनट पर जो प्रोडक्ट है उसको भी करके पैकेजिंग कीजिए और बेचिए। छोटे छोटे उद्योग लगा सकते हैं, तो उससे भी काम चलेगा। हाँ, उसमें मेहनत पड़ेगा, बिजनेस में थोड़ा मेहनत होता है, लेकिन रोजगार मिलेगा, अच्छा मिलेगा। आईटी पार्क तो बनाना ही चाहिए, त्रिवेंद्रम में ऑलरेडी है। कोच्चि में इन्फो पार्क बन रहा है, त्रिवेंद्रम में आईटी पार्क है, और बनाते हैं, थोड़ा और बना लेंगे, उसमें क्या है। कॉल सेंटर बड़े बड़े बनाएंगे तो वो भी बना सकते हैं, लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन कॉल सेंटर में उतना पैसा मिलता नहीं है, 30 से 40 हज़ार मिलेगा, युवा लोगों को पूरा लाइफ खराब हो जाता है। लेकिन बनना चाहिए, अगर बनता है तो बने। 30-40 हज़ार भी कम नहीं, अगर घर में रह के लोग कमा रहा है तो। इसमें आईटी पार्क और टेक्नो पार्क, इन्फो पार्क में तो कभी ज़्यादा पॉल्यूशन है ही नहीं और काम चलता रहेगा। इलेक्ट्रिसिटी की कमी अपने केरला में है नहीं, तो ये बनाइए। त्रिवेंद्रम में है, कोच्चि में है, तो बाइकोम में भी तो हो सकता है। यहाँ का एरिया मुझे बहुत पसंद आया, बाइकोम, तो यहाँ एक बनाइए, कोटियम में बनाइए, तो इससे वो रोजगार मिल सकता है। 70 से 75 लाख लोगों को और रोजगार मिल सकता है। तो थोड़ा सा जो बाहर लोग पलायन कर रहे हैं वो पलायन नहीं करेंगे। सीवीड की फार्मिंग कर सकते हैं, मैरीन बायोटेक का जो है कोस्टल टूरिज्म के लिए काम में आएगा, वहाँ पर करिए। तो इसमें कहीं से पॉल्यूशन नहीं होता है, इसमें सब कुछ बच जाएगा। नेचर, टूरिज्म, एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी सब मिला के ये काम हो जाएगा और इससे केरला बच जाएगा और केरला के लोगों की नाराजगी भी खत्म हो जाएगी। मैं तो यही कहूँगा। तो आप सब देखते रहिए, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। सरकार को चाहिए कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे किसी भी राज्य के लिए, नॉट ओनली फॉर केरला। बिहार के लोग आके केरला में काम कर रहे हैं, बिहार में एम्प्लॉयमेंट है ही नहीं। बिहार को लेबर सप्लाई स्टेट बना दिया गया। तो ये एक और टेम्पल सामने दिखाई दे रहा है मुझे, और ये है उड्डयनपुरम श्री सुब्रमण्यम स्वामी टेम्पल। क्योंकि हमने टेम्पल पर रिसर्च किया था रोड के बारे में, तो मुझे याद था, इसलिए देखते ही मैं जान गया कि क्या है, तो मैं बोल रहा हूँ आपको। तो ये भी एक पुरानी टेम्पल है। तो मंदिर बहुत है केरला में, मंदिर बहुत है, मस्जिद भी बहुत है और चर्च भी बहुत है, और सब कुछ एक साथ रह रहे हैं और एक साथ काम कर रहे हैं। कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है, कन्फ्लिक्ट बिल्कुल नहीं है। आजकल एक वो देख रहा हूँ हेट चल रहा है लेंसकार्ट के खिलाफ। बजरंग दल के जो लोग जाके लेंसकार्ट के ऑफिस में तोड़ फोड़ कर रहे हैं, वहाँ तिलक लगा रहे हैं, कलावा बना रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम सनातनी नहीं हो, तुमने क्या नफरत फैला रहे हो। अरे लेंसकार्ट सबसे सस्ता चश्मा बेचता है और वो हिंदू की कंपनी है, बंसल की कंपनी है। अब उसको बदनाम करने के लिए, चाहे उसका कोई कंपटीटर आ गया होगा जिसको ये हिंदू बजरंग दल के लोगों को लगा दिया है, उसको बदनाम करने के लिए, उसके बिजनेस को चौपट करने के लिए। ये कैसा सनातनी लोग है भाई कि अपने ही लोगों के बिजनेस को बर्बाद करने में लगा हुआ है। आप बताइए, क्योंकि लेंसकार्ट में हर तरह के लोगों को नौकरी दिया गया, उसमें मुस्लिम भी है, हिंदू भी है, वो जाति नहीं देखते, सबको नौकरी दिया हुआ है। आप मुंबई का एक वीडियो आ रहा है, वहाँ जाके वो लेडी बकवास कर रही है, क्योंकि वहाँ बीजेपी का राज्य है, तो जितना नफरत करना करो। उत्तराखंड में भी जाके इसी तरह से बजरंग दल वाले ने हंगामा किया है। तो जो वीडियो देख रहे होंगे भाई, वो समझ रहे होंगे, और उनको जो भी पढ़े लिखे लोग हैं, क्योंकि केरला में सबसे ज़्यादा एजुकेटेड है, तो मैं अपनी बात यहाँ रख पाता हूँ और वो मेरी बातों को समझते हैं। दे अंडरस्टैंड माई फीलिंग कि मैं क्या कह रहा हूँ, व्हाट आई एम टेलिंग। लेकिन ये हेट नहीं होने चाहिए, सब कुछ ठीक चल रहा है, स्मूथली चल रहा है, तो नफरत क्यों भाई, वाई।
किस लिए हेट? लेंस कार्ड के खिलाफ अब हेट चल रहा है। क्या बिजनेस करेगा? मैं तो कहूंगा लेंस कार्ड को कि अपने स्टोर से मंदिर ही हटा दो, मंदिर पर बहस चल रहा है। रोज नए मुद्दे निकाल के ले आते हैं भटकाने के लिए। इलेक्शन का टाइम है, अभी तमिलनाडु में चुनाव होना है, बंगाल में चुनाव होना है। भड़काया जा रहा है, तमिलनाडु में भड़काया जा रहा है कि अरे यहाँ तो बहुत बकवास हो गया, यहाँ तो दलित लोगों का शासन हो जाएगा। तो दूसरे सवर्णों को कहा रहा कि दलित यहाँ बहुत आगे बढ़ रहा है। अरे बेवकूफ, वो ह्यूमन है, कोई भी है आगे बढ़ रहा है तो ह्यूमन है। और बंगाल में हिंदू मुस्लिम का नारा दिया जा रहा है। एक दूसरे राज्य का मुख्यमंत्री जाके वहाँ कहता है कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये नारा विवेकानंद ने कहा था। अब सब लोग उसका मजाक बना के रख दिया कि ये कितना अनपढ़ है भाई। ये तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। उसको जोड़ के दिखा रहा है विवेकानंद से, जिस विवेकानंद की मृत्यु बहुत पहले हो गई थी, इस नारा के बहुत पहले। तो कितने अनपढ़ लोग हैं आप देख सकते हैं, अनएजुकेटेड, हिस्ट्री के बारे में मालूम नहीं है। तो ऐसे लोग भी हैं। तो बड़ी हंसी आती है सुन के और देख के कि हमारे जो रूलर हैं, आजकल रूलर ही कहूँगा, रूलर है, वो क्या कर रहे हैं, किस तरह के काम कर रहे हैं। कितनी बेवकूफ़ी है भाई। उन्होंने हाईजैक कर लिया है डेमोक्रेसी को, और डेमोक्रेसी को हाईजैक करके कुछ भी हम लोगों को बता रहे हैं और हमारे ऊपर राज कर रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं, देश लूट रहे हैं। तो आप देखिए, केरला कम से कम ठीक है, साउथ के राज्य कम से कम ठीक है। जो साउथ के राज्य है वो कभी भी हार नहीं मानी। साउथ के जो राज्य है, 5 राज्य, उन्होंने कभी हार नहीं माना। कभी भी उन्होंने मुगलों को भी जल्दी घुसने नहीं दिया यहाँ पर। वो तो अंग्रेज आए तो उन्होंने किसी तरह से कब्जा कर लिया, अदरवाइज किसी की वो पराजय मतलब पराधीनता नहीं स्वीकार किया कि हम आपका गुलाम नहीं बनेंगे। और इसी कारण है कि केरला डेवलप रहा, टूटा ही नहीं, यूनाइट होकर काम किया। ये भी देख लीजिए एक और टेम्पल। तो उन्होंने यूनाइट होकर काम किया है और जिसके कारण केरला बचा हुआ है। अदरवाइज ये भी लूट जाता, बर्बाद हो जाता। तो केरला की नहीं बल्कि साउथ इंडिया की जो यूनिटी है वो बहुत बढ़िया है, ग्रेट यूनिटी। ये सब मैं फील किया। लोगों से बात करता हूँ, ट्रेवल करता हूँ, ब्रेकफास्ट भी करता हूँ, लंच भी करता हूँ, डिनर भी करता हूँ। उसका वीडियो में डालता नहीं हूँ। क्या कहोगे कि क्या रोज मुझे खाना दिखाता है। अब मैं फूड ब्लॉगर तो हूँ नहीं, कभी कभी मैं दिखा देता हूँ, 1-2 वीडियो में दिखाया, तो इसलिए मैं उसको स्किप कर जाता हूँ, चाहे भूल ही जाता हूँ। जब खाना आ जाता है मैं खाने पे टूट पड़ता हूँ, तो वीडियो क्या बनाऊंगा। तो ये सब भी है। तो उस समय जब हम बात करते हैं लोगों से, कहीं रुकते हैं तब बात करते हैं, टी चाय पी रहे होते हैं तब बात करते हैं, तब पता चलता है कि केरला में क्या यूनिटी है और कितना बढ़िया यूनिटी है और कैसे लोग रह रहे हैं। तो आप लोग देखते रहिए, बने रहिए। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है, घूम घूम के मज़ा आ रहा है, केरला में आके मज़ा आ रहा है। छोटे रोड से पतले रोड से जा रहे हैं। और ये कि ब्रिज है, इति पूजा ब्रिज, इति पूजा रिवर के ऊपर बना हुआ है। ये क्या अच्छा है। पेड़ देखिए सामने कितना बढ़िया है, पूरा छाया हुआ। उसके नीचे से रोड लग रहा है जैसे कि अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला के नीचे से जा रहे हैं। तो ये खूबसूरत है। अब एक भाई फिर कमेंट करेंगे कि सर आपने तो आगे आगे एक लॉरी जा रही थी उसी का वीडियो बना रहे थे। अब पतली रोड है, अब हमारा ड्राइवर साहब इसको क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं कर सकते क्योंकि सामने से इतनी सारी गाड़ियां आ रही है। तो बहुत देर से ये चल रहा है आगे आगे, और इसलिए मैंने बीच में, आपने देखा होगा कि इसका वीडियो मैंने थोड़ी देर के लिए कट कर दिया, गैप दिया बीच में कि चलो कोई बात नहीं, इसको पार करना मुश्किल हो रहा है। वाह, आ गए भाई, गांव में आ गए, गांव में, विलेज में। ये देखिए क्या खूबसूरत है भाई, ये नज़ारे देखो, ये वाह सनसेट, वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या खूबसूरत है भाई, क्या खूबसूरत है। हैप्पी, बाबा अमरनाथ खुश हो गया भाई। देखिए अपने सिटी को पहचानिए। कई बार मैं बोर्ड नहीं पढ़ पाता हूँ तो फिर हम नहीं बता पाएंगे कि कौन से शहर में इतनी तेजी से बढ़ा रहा है, और इसको बोलूँगा पूछूंगा तो ये भी कई बार बोले कि सर इसको तो कुछ पता ही नहीं है आकाश को।
बता ही नहीं पाता। इससे अच्छा तो मैडम पढ़ती थी मेरी पहले वाले वीडियो में, जब हम वो जटायु वाला जो सीरीज है उसमें। मैडम अभी सो रही है पीछे आराम से, थक गई हो, अभी तबीयत उनका खराब हो रहा है। तो मुन्नार सीरीज हो गया खत्म। मुन्नार सीरीज क्या, केरला का बहुत बड़ा पार्ट को हमने खत्म कर दिया। कोच्चि, इडुक्की, मुन्नार, उसके बाद कहाँ गए मुन्नार के बाद भाई? मुन्नार, इको पॉइंट, माधुपति डैम, मधुपति डैम, इको पॉइंट, देन गैप रोड पूरा किया, और फिर थेकरी की तरफ आए पूरा फॉरेस्ट पार करके, और थेकरी से फिर हम आए हैं इट्टूमानूर टेम्पल, और वहां से फिर कुमारकोल, बैक वाटर, और फिर अभी वापस। एक लंबा टूर हो गया और मैं टायर्ड हो गया, तो 1-2 दिन रेस्ट, फिर नॉर्थ केरला का काम शुरू होगा। तो बने रहिए, और फिर बचा हुआ को भी करना है, यानी केरला के हर पार्ट को पूरा करना है। बहुत मजा आ रहा है मुझे केरला घूम के, और मैं अभी और घूमूंगा, इतनी जल्दी हार नहीं मारूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, और बेल आइकन को प्रेस करके रखें, जिससे आने वाले वीडियो का अपडेट मिलता रहे। हाइप कर सकते हैं, दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाइए। अब देखते रहिए, एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट में पहुंच गए हैं, और ये आपका शहर है कांची सिल्क, और पूरा फैला हुआ है। एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है। अब ये पेरम्बूर का कौन सा एरिया है आप देख लीजिए, पेरम्बूर ही तो लग रहा है मुझे, है? आप बताओ, मैं नहीं बताऊंगा कौन सा जगह है ये, देख के बताओ आप। कमेंट में बताना चाहिए कि हाँ सर आप इधर से घूम रहे, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। सर अभी अभी आप मेरे घर के बगल से गुजरे, सर लेफ्ट साइड में मेरा घर था, तो मुझे अच्छा लगता है। सर मैं अभी यहाँ नहीं हूँ, मैं कतर में हूँ, और कतर में जाके मेरा भाई अपने घर को मिस कर रहा है। कुछ लोग उधर मालदीव में है, सर मैं मालदीव में, मैं अपने घर को मिस कर रहा हूँ। तो बहुत सारे लोग हैं जो बाहर हैं, कौन अपना घर छोड़ के जाना चाहता है? मदरलैंड को छोड़ के कोई नहीं जाना चाहता है, लेकिन पैसे बहुत ज़रूरी है जिंदा रहने के लिए। और जिंदा तो रह सकता 2 रोटी से, लेकिन आजकल वो कंपटीशन भी बहुत है, तो मॉडर्न लाइफ स्टाइल के लिए लोग पैसे के चक्कर में बाहर चले जाते हैं। तो इंडिया में, केरल में भी अगर यूथ को 50,000 की नौकरी महीने के मिल जाए तो कोई नहीं जाएगा छोड़ के, कोई छोड़ के नहीं जाएगा। और केरला में बहुत चांस है बिजनेस को बढ़ाने का, करने का, तो लोग अगर करना चाहे तो कर सकते हैं। इसलिए मैंने बोला कि कौन सा इंडस्ट्री लग सकता है, और उस पर बात किया। तो आप देखिए, अपने केरला को देखिए, अपने टाउन को देखिए। आप लोग जो भी बाहर में हो, आप लोग भी एक्सप्लोर करो कि क्या कर सकते हैं। और टूरिज्म में तो बहुत चांसेज है। आप लोग अपना छोटा छोटा होम स्टे बनाओ और टूरिज्म को बुलाओ, लोगों को बुलाओ। अगर सोशल मीडिया पर एडवर्टाइजमेंट होगा, यूट्यूब पर एडवर्टाइजमेंट होगा, तो लोग जुड़ते हैं। हाँ, लेकिन वो रिव्यू अच्छा होना चाहिए कि आपने खूब बढ़िया वीडियो बना के दिखा दिया कि अरे आइए, और लोग पहले दिन आए और उनको खाना गंदा मिला, ढंग का नहीं मिला, तो फिर वो निगेटिव रिव्यू जाएगा। चाहे फोटो में आपने रूम का, होटल के रूम का वीडियो फोटो बहुत बढ़िया लगाया, लेकिन जब आए तो उस दिन वहाँ कुछ और था, फोटो वीडियो में कुछ और, एक्चुअल में कुछ और, तो फिर निगेटिव रिव्यू में चला जाता है, और आदमी सिर्फ एक दिन के लिए रुकेगा। फिर मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तो मैं ऊटी के लिए एक दिन बुक किया होम स्टे, फोटो वीडियो बहुत बढ़िया था। वहाँ गया, रुका, तो वाइफ हस्बैंड थे जो चला रहे थे, तो उनका नेचर बहुत बढ़िया, सुबह सुबह बहुत अच्छा इडली बना के खिलाया, तो सब कुछ ठीक था। लेकिन फिर रूम का जो देखा, जो वीडियो में था वो नहीं था, वो हाइजीन उतना नहीं था। तो फिर मैं दूसरे दिन नहीं रुका, मैं वहाँ से निकल लिया। फिर तो देखिए क्या खूबसूरत है भाई, क्या खूबसूरत है शहर। अब थोड़ा बढ़िया नहीं दिख रहा होगा, धीरे धीरे अंधेरा और फिर लाइटिंग की इशू हो रही होगी। अब वीडियो जो भी है आप देखते रहिए। कमेंट्री बहुत हो गया, और अब पहुंचने ही वाले हैं। पहुंचने वाले क्या है, पहुंच गए लग रहा है हम तो।
ये तो ब्रिज भी आ गया, वाह वाह वाह, क्या बात है, मेट्रो आ गया, मेट्रो ही तो है। हाँ चलो चलो, लेफ्ट ले लो फिर यहाँ से, बहुत बढ़िया। तो हम यहाँ से जाएंगे, अभी तो थोड़ी देर के लिए लुलु मॉल में रुकना है 10 मिनट के लिए, तो मैं उसके बाद वीडियो बंद कर दूंगा और क्या। अब ये ट्रिप को मैं एंड कर दूंगा, आगे आप लोग देखते रहिए और कल का देखते हैं कहाँ जाते हैं, फिर वीडियो आएगा आपके पास। मेरा बड़ा गुवाहाटी के लिए बहुत प्रेस किया जा रहा है, मेरा एक काम है वो कंपनी का, वो करके आना है। तो गुवाहाटी जाऊंगा तो फिर हम तो एक तो कोची से फ्लाइट से जाएंगे गुवाहाटी, तो एक वीडियो वो हुआ, फिर दिल्ली से गुवाहाटी जाएंगे, एक वीडियो वो हुआ, फिर गुवाहाटी में हम अपना काम करेंगे, उसका वीडियो तो नहीं बनाएंगे, लेकिन वहाँ एक और काम है, एयरपोर्ट इतना बढ़िया बना है, टर्मिनल, उसकी वीडियो एक होगी। तो 6 दिन तक एक एक वीडियो चलेगा, तो फिर इधर का गैप हो जाएगा। तो मैं सोचता हूँ इधर का ही फिनिश करके मैं वहाँ जाऊँ। केरला सीरीज को फिनिश कर देते हैं, फिर उसको फिनिश नहीं करेंगे, पाउस कर देंगे, क्योंकि अभी कई डिस्ट्रिक्ट बाकी है, मानसून में दोबारा आना है। तो मैं गुवाहाटी करके और फिर नॉर्थ में कुछ करके अपना फिर दोबारा आऊँगा मैं आपके पास। और थोड़ा पैसे भी तो कमाने पड़ेंगे ना, सैलरी वाला कंपनी बोलेगा तुमको सैलरी नहीं दूंगा, पैसा लेता है और फिर घूमने चले जाते हो, मेरा काम नहीं करते हो। इस बार उनको बोलूँगा भैया छुट्टी दे दो 1 महीने के लिए, मुझे वर्क फ्रॉम होम की परमिशन दे दो, आपका काम तो रुकेगा नहीं, मैं रोज दिन कर दूंगा समय निकाल के। मेरा ऐसा भी कौन सा काम है इतना, 2-4-10 मेल भेजने हैं, कुछ और बाकी चीज़ें अपडेट करनी है, वो सब करता रहूँगा मैं आपका। ऑलरेडी हमारा सारा कुछ लाइन पर है, कहीं कोई प्रॉब्लम है नहीं, कोई पेंडिंग काम मैं रखता नहीं हूँ। जब पेंडिंग काम रहता है मुझे रात को नींद नहीं आती। तो आप देख लीजिए, मेट्रो के नीचे नीचे चल रहा है कोच्चि में, और मुझे अच्छा लग रहा है, आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा। मजा लीजिए केरला का, एंजॉय कीजिए। तो हम अभी पहुंच गए हैं अपने डेस्टिनेशन पर, और मैं वीडियो को करता हूं बंद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप सब खुश रहें, यूं ही आगे बढ़ते रहें। वीडियो को शेयर जरूर करें, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे चैनल ग्रो हो और मुझे और वीडियो बनाने के लिए भेजे। मुझे चैनल बोलेगा कि जाओ और वीडियो बनाओ, तुम्हारे सब्सक्राइबर तुम्हें कह रहे हैं वीडियो बनाने के लिए। जैसे आप लोग मुझे दौड़ा देते हो, मैं दौड़ लेता हूँ गाड़ी लेके, तो अच्छा लगता है मुझे। ठीक है, चलिए बंद करते हैं इसको। थैंक यू, बाय बाय।